अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तख्ती ऑनलाइन। अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप की खूबसूरत तरीन इमेजेस की बात की जाए जो इस टेलीस्कोप ने लिए हैं, तो हम एक ख़ास नेबुला को यानी गैस के बादल को नहीं भूल सकते। इस नेबुला का नाम है ईगल नेबुला। उर्फ़े आम में इसे हम पिलर ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत से सितारे जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सितारे जो कि हमारे सूरज से मुताबिकत रखते हैं। इस नेबुला को हम एक आम टेलीस्कोप के ज़रिए भी देख सकते हैं। जो टेलीस्कोप आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रही है, इस टेलीस्कोप के ज़रिए भी इस नेबुला को हम देख सकते हैं। ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इसके साथ कैमरा लगाकर इसकी तस्वीर भी खींच सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि एक आम टेलीस्कोप से खींची गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस नेबुला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि इस नेबुला में सितारे बन रहे हैं और सितारे बनते हुए देखना और उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सितारे बनने से हमें सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की समझ आती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी कायनात में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सोलर सिस्टम्स हैं वो कैसे बनते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब एक सितारा बन रहा होता है तो बहुत तेज़ गैसेस का इखराज भी होता है। इन्हें स्टेलर विंड्स कहते हैं जिनमें गैसेस और डस्ट दोनों होती हैं। स्टेलर विंड्स के चलने से इर्द गिर्द के बादल छटना शुरू हो जाते हैं उस नए बनते हुए सितारे से और वो हमें कुछ वाज़े नज़र आना शुरू होता है। तो जहाँ पर भी आपको छटते हुए बादल नज़र आएंगे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर एक बहुत पावरफुल और एक नया सितारा, बेसिकली एक नया सितारा जन्म ले रहा है। और नए सितारे जो जो बनते जाएंगे बादल आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होते जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग का एक आम सा आइडिया आपको देने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फ़र्ज़ कीजिए आपने एक पाइप को देखा और उसके ऊपर जंग लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि आप इस जंग को उतार दें या उस पाइप को हमवार कर दें। तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है जिसे सैंड ब्लास्टिंग कहा जाता है। हम प्रेशराइज्ड एयर लेते हैं, कंप्रेस्ड एयर लेते हैं जो कि प्रेशराइज्ड होती है और सैंड को मिक्स करके हम एक जेट के ज़रिए प्रेशराइज्ड सैंड उस पाइप पर फेंकते हैं। वो सैंड इतनी तेज़ी से जाकर उस पर लगती है कि वो सारा का सारा जंग उससे निकाल देती है। तो मटेरियल्स को बेहतर करने के लिए, उनको अलाइन करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग का इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सैंड ब्लास्टिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है स्टेलर विंड्स के लिए जो कि अपने इर्द गिर्द से जब वो ब्लास्ट होता है, जब आगे आप देखेंगे भी कि किस तरीके से गैसेस के जेट्स बनते हैं, तो जब वो जेट्स निकलते हैं नए बनते हुए सितारे से तो आपको बादल दूर दूर होते हुए नज़र आते हैं। इस प्रोसेस में आपको नेबुला की टेल भी नज़र आएगी कई जगह पर। जिस तरीके से मैं इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ आपको एक छोटी सी टेल नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे कॉमेट की टेल होती है। तो वो टेल आपको जब नज़र आए तो समझ जाइए कि पास पास कहीं एक सितारा बन रहा है। साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये पिलर्स अब एग्जिस्ट नहीं करते। ईगल नेबुला इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आपका सवाल ये होगा कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें कैसे नज़र आ रहा है? हम उसे माजी में देख रहे हैं। उससे निकलने वाली रोशनी हज़ारों साल की मुसाफिर तय कर कर हम तक पहुंची है, तो हम उसे उतने ही हज़ार साल पीछे माजी में देख रहे हैं। लेकिन इससे हमारा ये भी ख्याल है कि कुछ हज़ार साल के बाद यही नेबुला आसमान से गायब हो जाएगा क्योंकि ये अब एग्जिस्ट नहीं करता। जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी रोशनी की वजह से, ख़ास रोशनी की वजह से चीज़ों को इस तरीके से स्कैन कर दिया है जिस तरीके से हम एक्सरे करवाते हैं। तो जब हम एक्सरे करवाते हैं तो हमारी हड्डियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बज़ाहिर जो चीज़ें हमें अपने जिस्म में नज़र नहीं आती वो भी हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप 2 मोड में ऑपरेट करती है जब वो इस नेबुला को स्टडी कर रही होती है। पहला मोड, पहला कैमरा उसे नियर इंफ्रारेड कैमरा कहा जाता है, NIR कैम कहा जाता है। उस कैम के ज़रिए जो तस्वीरें ली गई हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ NIR कैम की तस्वीर में हमें सितारों के बारे में बहुत
इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम सितारों को पढ़ पा रहे हैं। अगर हमने सितारों से हटकर इसकी डस्ट को स्टडी करना है तो फिर हमें एक और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पर मौजूद है, जिसे मिरी कहा जाता है या मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट से ली गई तस्वीर अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, इकट्ठी कर रही है, वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम में इकट्ठी कर रही है, वेवलेंथ डिफरेंट आ रही है। इसलिए हमें यहाँ पर जो डस्ट है और जो गैसेज हैं उसके गिर्द वो बड़ी डिटेल में नज़र आती हैं। तो हम उसे स्टडी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इस नेबुला में किस किस जगह पर नए स्टार्स बन रहे हैं। हम ये भी देख सकते हैं इन वेवलेंथ्स को रीड करके कि कहाँ पर पुराने स्टार्स भी मौजूद हैं। तो हम यंग और जो ओल्ड स्टार्स हैं उनके बारे में फ़र्क भी देख सकते हैं और उनकी लोकेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर इन स्टार्स को स्टडी करना है तो हमें फिर NIR कैम की मदद लेनी होगी, क्योंकि वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक सितारा दिखा रहा हूँ। ये नया बनता हुआ सितारा, आपको इसकी शक्ल एक तितली जैसी नज़र आएगी, लेकिन ये एक जन्म लेता हुआ सितारा है जिसे क्लास 0 प्रोटोटाइप कहा जाता है या प्रोटोस्टार कहा जाता है। इसकी उम्र तकरीबन 1 लाख साल पुरानी। हमारा सूरज इस वक्त तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पुराना है, तो इस सितारे की उम्र सिर्फ 1 लाख साल पुरानी है और ये हमसे 430 लाइट ईयर्स यानी नूरी साल के फासले पर मौजूद है। जब एक सितारा जन्म लेता है तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज तो उसके गिर्द जो बादल होते हैं, जिन्हें हम इंटरस्टेलर क्लाउड्स कहते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। और जब वो कंप्रेस होते हैं तो उस जगह पर टेम्परेचर बढ़ता है और वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है और एक सितारा जन्म लेना शुरू हो जाता है। उस सितारे की 3 क्लासेस हो सकती हैं। क्लास 0 हो सकती है, प्रोटोस्टार उसे कहते हैं, बनते हुए सितारे को क्लास 0 हो सकती है, क्लास 1 हो सकती है और क्लास 2 हो सकती है। अगर वो क्लास 0 का स्टार है तो इसका मतलब यह है कि वो विजिबल लाइट में हमें नज़र नहीं आएगा। हमें उसे देखने के लिए और वेवलेंथ का इंतखाब करना पड़ेगा, इंफ्रारेड में देखना पड़ेगा, लेकिन वो विजिबल लाइट में क्लास 0 स्टार हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये क्लास 0 स्टार है जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसे हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते। अगर हम क्लास 1 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्टिकल जो स्पेक्ट्रम है उसमें हल्का हल्का ये स्टार आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पर स्टार्स देख भी रहे हैं तो आपको नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके से क्लास 0 स्टार में कोलैप्स हो रहा है क्लाउड। उसके बाद आपके पास क्लास 1 स्टार बनता है जिसके अंदर आपको एक ऑरेंज कलर की एक्रीडेशन डिस्क नज़र आ रही है साइड पर, जिससे हम डिस्कस करेंगे, और आपको 2 जेट्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो जेट्स हैं ये पोल से निकलते हैं, दोनों पोल से जेट्स निकलते हैं और इनके अंदर जो सैंड ब्लास्टिंग की बात की है, बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैसेस होती हैं और डस्ट होती हैं। और जो आपको हॉरिजेंटली ऑरेंज कलर की एक डिस्क नज़र आ रही है, इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। इसके अंदर भी डस्ट मौजूद होती है, इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और ये वो प्लेन होता है जहाँ पर फ्यूचर में प्लैनेट्स ने बनना होता है। क्लास 2 स्टार ऐसे स्टार होते हैं जिनको आप ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में यानी हबल टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। मैं जिस स्टार की बात कर रहा हूँ वो क्लास 0 स्टार है। क्लास 0 स्टार का मतलब यह है कि उसकी एक्रीशन डिस्क अभी आहिस्ता आहिस्ता बन रही है और उसके साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके जो पोल्स हैं, जो 2 नॉर्थ और साउथ पोल हैं, वहाँ से गैसेस बाहर की तरफ निकल रही हैं। उसके साथ वो रेडिएट भी कर रहा है, तो वो सिर्फ गैसेस को, उनके जेट्स को बाहर नहीं निकाल रहा, बल्कि वो रेडिएट भी कर रहा है और वो उसकी जो रेडिएशन है वो एक्स रे की सूरत में भी होती है, इंफ्रारेड में भी होती है और रेडियो स्पेक्ट्रम में भी मौजूद होती है। हमारा सूरज जब पैदा हुआ था तो उसकी शक्ल भी बिल्कुल ऐसे तितली जैसी थी। उसके गिर्द भी एक्रीशन डिस्क बनी। ये एक्रीशन डिस्क मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। तो जब सितारा नया नया बनता है उसके गिर्द टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर मौजूद जो मेटल्स होती हैं वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेती हैं और वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं और प्लैनेट्स वगैरह बनाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो गैसेस हैं वो सितारे के करीब प्लैनेट्स नहीं बना सकते, इसीलिए गैसेस ठंडे इलाके में जाकर आपस में इकट्ठी होती हैं
और गैस जाइंट्स बना दिया, जिस तरीके से सैटर्न है, जिस तरीके से जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये सारे गैस जाइंट्स हैं जो कि दूर बने हैं, ऐसे इलाकों में बने हैं जो कि सूरज से काफ़ी दूर हैं और ठंडे हैं। अगर आप रॉकी प्लैनेट्स की तरफ देखें तो वो ऐसे इलाकों में बने हैं जो कि सूरज के करीब हैं। वीनस हो गया, ज़मीन होगी, मार्स हो गया, मरकरी हो गया। ये वो जगह हैं जहाँ पर मेटल्स और डस्ट इन्होंने आपस में मिलकर प्लैनेट्स बनाए। तो हम ये समझते थे कि रॉकी प्लैनेट्स हमेशा सूरज के करीब बनते हैं और गैस जाइंट्स हमेशा सूरज से दूर बनते हैं। लेकिन फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसा प्लैनेट दरियाफ्त किया जिसे वास्प 96b कहते हैं। ये एक गैस जाइंट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे हॉट जुपिटर भी कहा जाता है। साइज में ही उससे ज़्यादा है, 5400 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, जिस पर लोहा भी पिघल जाता है। लेकिन ये प्लैनेट अपने सितारे के बहुत करीब है। अब हमारे लिए ये बड़ी एक नई बात थी, क्योंकि हमारी थ्योरी तो ये कहती थी कि रॉकी प्लैनेट्स इस तरीके से बनते हैं और गैस जाइंट्स। तो अब हमें अंदाज़ा हुआ है कि हमारी गैलेक्सी में बहुत से ऐसे सितारे जिनके गिर्द गैस जाइंट्स घूम रहे हैं। हमने सोलर सिस्टम्स के मुख्तलिफ प्रोटोटाइप, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाए सॉफ्टवेयर के ज़रिए कि सोलर सिस्टम इस तरीके के हो सकते हैं। उन सोलर सिस्टम के प्रोटोटाइप्स को जेम्स वेब टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन लेकर मुशाहिदा करके देख रहे हैं कि हमें किस किस किस्म के प्रोटोटाइप्स स्पेस में नज़र आ रहे हैं। तो ना सिर्फ हम पैदा होते हुए सोलर सिस्टम्स को देख के अपने सोलर सिस्टम के माजी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम की कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें कायनात में स्टेबल नज़र आते हैं और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमने कंप्यूटर सिमुलेशंस में तो बनाए लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ना सिर्फ हमारी थ्योरीज को बेहतर कर रहा है, बल्कि साइंस को भी बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।